नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, चमकते सितारे की तरह अगर आप अपना भाग्य चमकाना चाहते हैं तो चाबी का यह प्रयोग एक बार ज़रूर करके देखें, क्योंकि चाबी है तो जीवन है। ताला ही हमारा जीवन बचाता है और हमें सुरक्षित रखता है। ताला चाबी जहाँ भी होते हैं वहाँ धन अपने आप खींचा चला आता है। दोस्तों, आपने कई लोगों को देखा होगा कि वो लोग चांदी की चाबी पहनते हैं। चाबी क्यों पहना जाता है, इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण होता है। चांदी की चाबी गले में धारण करने से माता लक्ष्मी आकर्षित होती हैं और आपके जीवन में रुपया, पैसा, धन दौलत अपने आप ही खींचा चला आता है। आपको बता दें कि बैंक को जो सुरक्षित रखता है वह भी ताला चाबी ही होते हैं। ताला चाबी हमारे जीवन में सुख और भाग्य को बढ़ाते हैं। दोस्तों, कुंजी यानी कि चाबी को भाग्य का कारक माना जाता है। ताले को राहु, केतु, शनि व दुर्भाग्य का प्रतीक माना जाता है। तो दोस्तों, चाबी को घर में उचित स्थान में रखने से कभी भी नहीं होती धन धान की कमी और माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ हमेशा आपके घर में विराजित हो जाती हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ताले चाबी का यह उपाय जो आपकी ज़िंदगी को संवार कर रख देगा। आप दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा। आज मैं आप लोगों को ताले चाबी से संबंधित संपूर्ण जानकारियाँ बताने वाली हूँ कि चाबी हमें घर में कैसे रखना चाहिए और चाबी में व्यक्ति की किस्मत का राज कैसे छुपा होता है। यह सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। तो सबसे पहले आइए हम जान लेते हैं कि चाबी हमारे घर के कौन से स्थान पर हमें रखना चाहिए। चाबी कैसे रखना चाहिए, चाबी रखने का सही स्थान कहाँ पर है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब हम लक्ष्मी पूजन करते हैं तो लक्ष्मी पूजन करने के दौरान माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए घर में हम चाबी लाते हैं। दीपावली के दिन घर में चाबी लाई जाती है। ऐसे ही चाबी घर में नहीं ला सकते हैं। चाबी में कुछ ऐसे चमत्कारिक शक्तियाँ होती हैं, चाबी में कुछ ऐसे गुण होते हैं, चाबी में कुछ ऐसी शक्तियाँ पाई जाती है जिससे व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि प्राचीन समय में जब लड़कियों की शादी हुआ करती थी और आज भी ग्रामीण इलाकों में जब लड़कियों की शादी होती है तो उन्हें चाबी का गुच्छा ज़रूर दिया जाता है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि उन्हें चाबी का गुच्छा क्यों दिया जाता है? तो आइए जान लेते हैं। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में नई नवेली दुल्हन को घर की लक्ष्मी माना जाता है और नई नवेली दुल्हन की ओर माता लक्ष्मी आकर्षित होती हैं और नई नवेली दुल्हन को माता लक्ष्मी का स्वरूप भी माना जाता है। इसलिए नई दुल्हन को चाबी का गुच्छा ज़रूर दिया जाता है। चाबी को कभी भी गलत दिशा में नहीं रखना चाहिए। आइए अब जानते हैं ताला चाबी के कुछ उपाय के बारे में। दोस्तों, आपने ज़रूर देखा होगा कि कुछ लोग ताला चाबी को कहीं पर भी फेंक कर रख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ताला जो है वो राहु का प्रतीक माना जाता है। आपने देखा होगा कि कई लोग कहते हैं कि हमारे किस्मत में तो ताले लग गए हैं। मतलब ताला जो होता है उसे राहु का प्रतीक माना जाता है और चाबी को बुध का प्रतीक मानते हैं। बुध को हम बुद्धि का देवता भी कह सकते हैं। बुध को हम धन का देवता भी कह सकते हैं, क्योंकि बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित होता है और बुध के स्वामी भगवान गणेश को कहा गया है। तो चलिए अब जानते हैं कि घर के मुख्य द्वार पर कौन सा ताला हमें लगाना चाहिए। लोहे का ताला या फिर तांबे का ताला या चांदी का ताला लगाना चाहिए। तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर ताले लगा सकते हैं और हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि चांदी का ताला घर के मुख्य द्वार पर लगाना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। कभी भी आप अपने घर से जब बाहर जाते हैं या फिर आप चाहे घर में रहें या ना रहें, लेकिन घर में एक ताला ज़रूर लगा कर रखें। आप घर के बाहर अगर घूमने के लिए जा रहे हैं तो घर के बाहर एक ताला लगा दें। वह ताला भले ही पूर्ण रूप से ना लगा हो, लेकिन आप ताला ज़रूर लगा कर रख दीजिए। उसकी चाबी हमेशा अपने पास रखिए। धर्मशास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जिस घर के मुख्य द्वार पर ताला लगा हुआ होता है उस घर में कभी भी दुख, दर्द, तकलीफ व नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं कर पाती है। इसलिए घर के मुख्य द्वार पर चाहे आप रहें या ना रहें या फिर कहीं जाएं या घर में ही रहें, लेकिन एक छोटा सा ताला लगा करके ज़रूर रखें। और प्राचीन समय के लोग भी हमेशा ताला लगा कर रखते थे अपने घर के मुख्य द्वार पर। जिस घर के मुख्य द्वार पर ताला लगा होता है तो उस घर में गरीबी, निर्धनता व बीमारी कभी भी प्रवेश नहीं कर पाती है। इसलिए इन सब से बचने के लिए मार्केट से छोटा सा ताला लाकर उसे अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लगाकर उसकी चाबी हमेशा अपने पास रखिए। दोस्तों, वीडियो के बीच में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि चाबी को कहां पर रखने से आपकी उन्नति होती है। आइए अब हम जानते हैं कि ताले चाबी का दूसरा उपाय कौन सा है। एक नया ताला और चाबी खोलने से आपकी बंद किस्मत के ताले कैसे खुल सकते हैं, आइए जानते हैं। दोस्तों, कभी कभी हमारे भाग्य को भी ताला लग जाता है और हमारी उन्नति व तरक्की नहीं हो पाती है और आर्थिक संकट से हम हमेशा ही जूझते रहते हैं। तो भाग्य के बंद पड़े ताले को खोलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको इसके लिए क्या करना है कि एक नया ताला और चाबी मार्केट से खरीद कर लाना है
और सुबह 4 बजे उठकर स्नान ध्यान करने के बाद सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में ही किसी मंदिर में आपको जाना है और मंदिर के पट पर छोड़ कर के एक ताला और चाबी आपको आ जाना है। मतलब मंदिर के द्वार पर एक ताला और चाबी को आपको रख के आ जाना है। चाबी को खोल करके आपको नहीं देखना है, बस आपको मंदिर के द्वार पर इस ताला और चाबी को छोड़ करके अपने घर आ जाना है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि मंदिर का पुजारी या कोई भी व्यक्ति अगर इस ताले को चाबी से खोल देता है तो जिस व्यक्ति ने यह उपाय किया है तो उसकी किस्मत के बंद ताले खुल जाते हैं। एक बार इस उपाय को आप करके ज़रूर देखिएगा, आपका भाग्योदय हो जाएगा। ये एक बहुत ही कारगर उपाय है। इस उपाय को कभी भी विफल नहीं किया जा सकता है। इसका परिणाम बहुत ही अच्छा मिलता है। अगर आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, लेकिन इसके बाद भी आपकी किस्मत नहीं चमकती है, आपको तरक्की नहीं मिल पा रही है, यानी कि आपकी किस्मत में ताला लग गया है, आपकी उन्नति नहीं हो पा रही है, मेहनत करने के बाद भी आप उतनी सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं जितनी कि आपने मेहनत की होती है, तो आप जो है चांदी की एक चाबी लेकर के शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को समर्पित कर दीजिए और माता लक्ष्मी के बीज मंत्र ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः, इस मंत्र का जप आपको माता लक्ष्मी के पास बैठकर चाबी रख करके 108 बार यानी कि एक माला जप करना है। फिर इसके बाद इस चाबी को शुक्रवार के दिन अपने गले में आपको धारण करना है। अगर आप इस चाबी को लाल रंग के धागे में डाल करके अपने गले में धारण करते हैं तो इसका बहुत अधिक लाभ आपको देखने को मिलता है। माता लक्ष्मी साक्षात आपके ऊपर मेहरबान हो जाएंगी और आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाएंगी। आप देखेंगे कि आपकी जो बंद किस्मत के ताले हैं वो खुल गए हैं, आपकी उन्नति होने लगी है। और यह उपाय कोई भी कर सकता है, चाहे महिला हो पुरुष हो, कोई भी ये उपाय कर सकता है, चाबी धारण कर सकते हैं। लेकिन चाबी धारण करते समय इस बात का ध्यान आपको रखना है कि चांदी की चाबी ही आपको धारण करनी चाहिए। अगर आप सोने की चाबी धारण करते हैं तो अति उत्तम माना जाता है, लेकिन अगर आप में सोने की चाबी धारण करने का सामर्थ्य नहीं है तो फिर आप ऐसे में चांदी की चाबी भी धारण कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अगर आप किसी कारणवश चांदी की चाबी भी धारण नहीं कर सकते हैं तो ऐसे में आप तांबे की चाबी भी धारण कर सकते हैं। इससे भी आपको उतना ही लाभ प्राप्त होगा जितना कि सोने या चांदी की चाबी धारण करने से होगा। आइए अब जानते हैं कि आखिर ताला हमें किस दिशा की ओर लगाना चाहिए। तो आप इसे अपने घर के मुख्य द्वार पर किसी भी दिशा में लगा सकते हैं, इसके लिए कोई विशेष दिशा निर्धारित नहीं होती है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि उत्तम फल की प्राप्ति के लिए चाबी को हमें किस दिशा में रखना चाहिए। तो शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि उत्तर दिशा जो होती है वो देवी देवताओं की दिशा मानी जाती है। तो अगर आप उत्तर दिशा में जो आपने द्वार पर ताला लगा कर रखा है उसकी चाबी अगर आप उत्तर दिशा में रखते हैं या पश्चिम दिशा की ओर मुख करके रखते हैं तो ये काफ़ी अधिक शुभ माना जाता है। लेकिन मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहूँगी कि यदि आप अपनी तिजोरी या अलमारी की चाबी इन दोनों दिशाओं में ना रख करके उसकी चाबी आप माता लक्ष्मी जी की फ़ोटो या मूर्ति के पास रख देते हैं और माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना कीजिए कि हे माता लक्ष्मी, जो हमने ताला लगाया है उसकी चाबी हम आपको समर्पित कर रहे हैं। इस चाबी से आप हमारे घर में धन दौलत की बढ़ोतरी कीजिए और हमारे धन समृद्धि पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए और हमारे घर में स्थायी निवास करें। ऐसा करने से आपके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होगी और आपका घर हमेशा धन धान्य से भरा रहेगा, धन समृद्धि से भरा रहेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ लक्ष्मी।